Our next topic is reflex action. Reflex action. It is spontaneous, automatic, mechanical response to a stimulus without involving thinking process or the will of the animal. We simply remember it by SAM. It is SAM. SAM means spontaneous, automatic, mechanical response. स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इन तीनों वर्ड्स का? स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मीन्स इमीडिएटली. ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक मीन्स every time the same stimulus will get same response and it is automatic. That is, thinking process of the brain is not involved. In this process our will, हमारी जो मर्जी है वो इन्वॉल्व नहीं होती. एंड मैकेनिकल. मैकेनिकल मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्शन ऑफ अफेक्टर्स, दैट इज मसल्स एंड ग्लैंड्स. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्शन वेयर ए स्टिमुलस गेट्स सेम रिस्पॉन्स एवरी टाइम. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज देयर that our brain is not involved, our thinking process is not involved. हमें दिन भर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की सिचुएशंस हैंडल करनी होती हैं. सपोज करिए हम किचन में जाते हैं और हम गरम गरम फ्राई पैन को पकड़ लेते हैं और उसी समय हम फ्राई पैन को छोड़ देते हैं. हम ये भी नहीं सोचते कि उसमें जो तेल है, उसमें जो ऑयल है, गरम ऑयल, वो हम पे ही ना गिर जाए कहीं. जब भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं हमें लगता है कि सड़क पे कोई इंसान सड़क को पार कर रहा है, लेकिन हम उसी समय ब्रेक्स लगाते हैं. हमारी एक ही कोशिश होती है उसे बचाना, उसे हिट होने से बचाना. उस समय हम ये नहीं सोचते इसमें हमारी भी जो बाइक है वो स्किड कर सकती है, हमें भी चोट लग सकती है. बच्चों, जब भी हम स्नीज करते हैं हमारी आंखें बंद होती हैं. जब भी हमारा फोटो क्लिक होता है हमारी आंखें बंद होती हैं. जब भी हम अपने फेवरेट फूड को कहीं देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है. ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं. इनमें हमारा जो ब्रेन है उसका थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता. कारण क्या है? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन ज्यादातर उन सिचुएशंस में होता है जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, और उन सिचुएशंस में जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली चाहिए होता है. इसलिए हमारी बॉडी में एक प्रकार का एक्शन है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता. जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है. जब भी हम दूसरी किसी सिचुएशन में कोई रिस्पॉन्स देते हैं, जब भी हम कोई ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं जो रिफ्लेक्स नहीं है, उसमें क्या होता है? सेंसरी नर्व्स के जरिए जो मैसेज है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है, ब्रेन के पास. ब्रेन मैसेज को रिसीव करता है, फिर वो मैसेज एसोसिएशन एरियाज के पास चला जाता है. एसोसिएशन एरिया हमारे ब्रेन के वो एरिया होते हैं जहां पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जहां पे हमारी पास्ट मेमोरी स्टोर होती है. फिर वहां पे बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की इंटरैक्शंस होती हैं और उसके बाद दिया जाता है रिस्पॉन्स. थिंकिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इसमें काफी सारा टाइम लगता है. इस चीज से बचने के लिए नेचर ने हमें एक अल्टरनेटिव एक्शन दिया जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. और इस रिफ्लेक्स एक्शन में किसी भी प्रकार का थिंकिंग प्रोसेस जहां हमारी जो विल है वो इन्वॉल्व नहीं होती. हमारी जितनी भी हैबिट्स होती हैं दे आर रिफ्लेक्स एक्शंस. हम जब कभी लेडीज निटिंग करती हैं, व्हाट इज दैट? रिफ्लेक्स एक्शन. तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं दिन भर जिसमें हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इन्वॉल्व होता है. रिफ्लेक्स एक्शन में टोटल 5 कंपोनेंट चाहिए होते हैं. सबसे पहले एक सेंस ऑर्गन. हमारी 5 सेंसेस हैं,
उन पांचों सेंसेस में से कोई एक सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होगा। उसके बाद सेंसरी नर्व, क्योंकि जो सेंस ऑर्गन है वो सेंसरी इंपल्स किसको देगा? सेंसरी नर्व को। सेंसरी नर्व उस मैसेज को लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद मैसेज पहुंचेगा मोटर नर्व के पास, और जो मोटर नर्व है वो उस मैसेज को लेके जाएगी अफेक्टर के पास। और आपको पता है अफेक्टर जहां मसल्स होते हैं, जहां ग्लैंड्स होते हैं। ये पांचों कंपोनेंट आपस में मिलके रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? रिफ्लेक्स आर्क। यू कैन सी हमारा हाथ एक गर्म जो फ्राई पैन है उसे टच कर रहा है, तो इस केस में कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ? हमारी स्किन। जो सेंसेशन है वो किसके पास गई? सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन उस सेंसरी नर्व को किसके पास लेके गया? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज है वो चला गया मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन्स ने जो मोटर मैसेज है वो किसको दिया? मसल्स को। क्योंकि इस केस में जो अफेक्टर्स हैं वो कौन है? मसल्स। और जैसे ही जो मैसेज है वो मसल्स के पास आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो फ्राई पैन है उससे अपना हाथ हटा लिया जाएगा। इसमें जो मैसेज है वो ब्रेन के पास नहीं गया, क्योंकि अगर ये मैसेज ब्रेन के पास चला जाता तो फिर थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता, और जैसे मैंने पहले बताया वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व होता है। लेकिन क्योंकि गर्म बर्तन को छुआ गया है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता। उस टाइम को सेव करने के लिए नेचर ने हमें क्या दिया? रिफ्लेक्स एक्शन। और जो ये जो पार्ट इन्वॉल्व हुए हैं इनका जो सीक्वेंस है हम उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। द होल सीक्वेंस ऑफ द 5 कंपोनेंट्स that are involved in reflex action, that is a sense organ, a sensory nerve, a part of spinal cord, motor neuron, and then the effectors. Thank you.